ओम ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज अध्याय 6 ध्यान योग का अंतिम 4 श्लोक हम करेंगे। 43, 44, 45, 46, 47 यानी 5 श्लोक हम करेंगे। और भगवान जी जो अर्जुन को बताए कि जो योग भ्रष्ट हुआ व्यक्ति भी, जो योग से विचलित हो गया भी है, वह अपने पुण्य का अर्जन करने के बाद इस संसार में या तो श्रीमान के घर में पैदा होता है, या तो शुचि यानी शुद्ध आचरण वाले के घर में पैदा होता है, या तो योगी के घर में पैदा होता है। अभी उदाहरण के तौर पे समझें कि गांव में किसी घर में जो व्यक्ति जन्म लिया, वहाँ शांति तो बहुत है लेकिन वहाँ समृद्धि नहीं है। यानी कि शुचि नाम है वहाँ पे, शुचि व्यक्ति है वहाँ पे, शांति है वहाँ पे, लेकिन श्रीमत नहीं है वहाँ पे, समृद्धि नहीं है। फिर दूसरा उदाहरण लें कि कोई व्यक्ति किसी शहर में कोई बड़े घर में जन्म लेता है जहाँ बहुत ही समृद्धि है, बहुत ही धन दौलत है, बट वहाँ पे शांति नहीं है। लोग दिन रात पैसे के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन तीसरा व्यक्ति वहाँ जन्म लेता है जो योगी का घर है। योगी मतलब जहाँ पे योगियों का जमावड़ा है, उसके माता पिता योगी हैं, उसके माता पिता ज्ञानवान हैं, तो वहाँ पे जब जन्म लेता है तो उस योगी में समझिए आपको समृद्धि भी है और शांति भी है। तो इस 3 उदाहरण से भगवान जी ने ये बताने का प्रयत्न किया कि हमें और आपको कुछ भी संशय रखने का जरूरत नहीं है कि अगर हम अध्यात्म पथ पे चलते हैं और बीच में अगर कुछ बाधाएं आती और हम रुक जाते हैं या तो हम विचलित हो जाते हैं तो हमारा क्या होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 43 नंबर का श्लोक में भगवान जी बोलते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदनम। हे कुरुनंदन, वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अथवा समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूपी सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करने लगता है। तो जब सेकंड एफर्ट्स करता है कोई भी व्यक्ति किसी काम के लिए, तो पहले से ज्यादा एफर्ट्स करता है, क्योंकि पहले का फेल्योर जो होता है वो उसके लिए लेसन लर्न होता है और उस लेसन लर्न को एक अपॉर्चुनिटी मान करके, एक चैलेंज का अपॉर्चुनिटी मान करके जब वो दूसरा बार वो प्रयत्न करता है तो उससे ज़्यादा सहज होकर के, उससे ज़्यादा सजग होकर के, उससे ज़्यादा कॉन्शियस होकर के, ज़्यादा एफर्ट्स के साथ वो प्रयत्न करता है। और 44 नंबर का श्लोक में बोला भगवान जी ने कि पूर्व अभ्यासेन तेन एव हियते ही अवसो अपि सह जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। वह जो व्यक्ति है श्रीमान के घर में जो जन्म लेता है, वह व्यक्ति भले ही वो योग भ्रष्ट हो, लेकिन श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला वह व्यक्ति जो योग भ्रष्ट माना जा रहा है, वो अपने को बीच में विचलित माना जा रहा है, वह भी पहले के अभ्यास से जो उसने पुण्य को अर्जित किया है उससे वह भगवान की ओर आकर्षित होता है। जब दूसरा जन्म लेता है तो भी वो पहले जन्म के आधार पे भगवान की तरफ आकर्षित होता है, तथा समबुद्धि योग का जिज्ञासु होने के नाते वेद में अथवा हमारे लिटरेचर में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को भूल जाता है वो। यानी कि दूसरे जन्म में भी जब व्यक्ति पहले जन्म के पुण्य के आधार पे दूसरे जन्म को लेता है तो वो सकाम कर्म यानी कि दुनिया के काम क्रोध लोभ मोह से वो अलग हो जाता है और जो पहले किया हुआ पुण्य कर्म है उसके द्वारा वो भगवान के तरफ झुक जाता है। यानी कि आप ये मत सोचो कि इस जन्म में अर्जित किया हुआ आपका अध्यात्म पुण्य दूसरे जन्म में काम नहीं करेगा। इसी बात को भगवान जी 45 नंबर में आगे बढ़ाते हैं कि प्रयत्न अध्यात्म मानसः तो योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। हे अर्जुन, अभी आप ये समझो कि प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी
या तो पहले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में संसिद्ध होकर के संपूर्ण पापों से रहित होकर के तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे भगवान जी ने योगी के गुण का वर्णन किया है। और ये जो अभी अगला श्लोक है 46 नंबर का, ये इस ध्यान योग का क्रक्स है। यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि तपस्वी अधिको योगी ज्ञानो भी अपि मतो अधिक कर्म भी अधिकोस्य योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योगी बनो। क्यों? क्योंकि योगी जो है तपस्वी से भी श्रेष्ठ है। तपस्वी भो अधिको योगी, योगी तपस्वी से अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञानियो भी अपि मतो अधिक, वह ज्ञानी से भी अधिक श्रेष्ठ है। कर्म भी च अधिको योगी, और योगी कर्मयोगी से भी ज्यादा अधिक अच्छा है। तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, योगी बनो, क्योंकि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों योग से जो ऊपर उठ गया वो योगी है। इसलिए तुम योगी बनो। और अंत में 47 नंबर का श्लोक जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसमें भगवान जी बोल रहे हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मतेन्दन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सह मे युक्त तमो मत। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी है, जो मुझसे लगे हुए अंतरात्मा में निरंतर बसता रहता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ है। यानी सभी योगी अच्छे हैं, लेकिन उस योगी में भी जो योगी मुझे हमेशा भजता है, मुझ पे संपूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है, जो मुझ में श्रद्धा रखता है, वो मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। सह में युक्त तमो मतः, मेरा मत है कि वो मुझे सबसे ज्यादा युक्त है, वो मुझसे सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भगवान अंत में श्रेष्ठ योगी का वर्णन किया, श्रेष्ठ योगी की परिभाषा को बताया। और सारांश में अगर इसको आप लें तो भगवान जी हम सभी को यही बता रहे हैं कि हमें धर्म के पथ पे, अध्यात्म के पथ पे चलने में तनिक भी ये सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि आगे क्या होगा। हमको अगर सफलता नहीं मिली तो क्या होगा? क्या हम विचलित होने के बाद जीरो पे चले जाएंगे? हम पतित हो जाएंगे? हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा? तो भगवान जी ने यहाँ पे 37 नंबर श्लोक से 47 नंबर श्लोक में बहुत ही क्लियर अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बताया कि नहीं, आप जहाँ पे रुकोगे वहाँ तक का अर्जित पुण्य आपको आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसलिए या तो इस जन्म में या तो अगले जन्म में आप उस पुण्य को कैरी फॉरवर्ड करके वहाँ से ही चालू करेंगे। इसलिए भगवान जी ने विभिन्न माध्यम से अर्जुन को बताया कि पिछले जन्म का पुण्य इस जन्म में मनुष्य को दुनिया के इंद्रिय भोग विलास वस्तु से दूर कर देता है और भगवान की ओर आकर्षित कर देता है। फिर भगवान जी ने बताया कि जो अर्जित किया हुआ पुण्य है उसके माध्यम से तत्काल वो योगी भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए फाइनल वर्डिक्ट भगवान जी ने क्या दिया कि हे अर्जुन, योगी जो होता है वो तपस्वी से भी श्रेष्ठ होता है। योगी जो होता है वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ होता है। योगी जो होता है वो सकाम कर्म करने वाले से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए तुम योगी बनो और वैसा योगी बनो जो मुझ में श्रद्धा रखता हो, जो मुझसे युक्त हो, जो मेरे पे आश्रित हो और जो मुझे निरंतर भजता है, जो मेरे लिए परस्यू करता है, जो मेरे को प्राप्त करने के लिए परस्यू करता है, जो मेरी स्थिति को प्राप्त करने के लिए परस्यू करता है। और ध्यान योग का अंतिम पड़ाव जो है वो परम स्थिति को प्राप्त करना ही तो है। इसलिए भजना का यहाँ अर्थ होता है परस्यू करना। भजना का अर्थ होता है यहाँ पे ऑल द एफर्ट्स टुवर्ड दैट स्टेट, जो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सारे कर्म करता है वो भजना होता है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई
IAS कोई IPS बनता है, मतलब क्या होता है, उसके लिए वो परस्यू करता है, उसके लिए वो दिन रात एफर्ट्स करता है। उसके दिमाग में 24/7 एक थॉट हमेशा रहता है, मुझे ये बनना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये स्थिति को पहुंचना है, मुझे ये पोस्ट पोजीशंस को पहुंचना है। एंड दैट इज नथिंग बट द भजना। वो उसको परस्यू करता है, उसको भजता है। इसी तरह से जो श्रेष्ठ योगी है, जो योगियों में भी श्रेष्ठ है, वो हमेशा भगवान को भजता है, यानी कि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमेशा एफर्ट्स लगाता है, हमेशा उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए परस्यू करता है, अपना सारा एफर्ट्स उस डायरेक्शन में लगाता है जहाँ पे कि वो भगवान को प्राप्त कर ले। यानी कि वो व्यक्ति का सारा कर्म भगवान बनने के लिए ही होता है। आज का डेट में अगर देखें तो हम और आप क्या करते हैं, अठन्नी चौवन्नी के लिए भगवान को पूछते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, तीर्थ सारा करने के पीछे का उद्देश्य एक ही होता है, मुझे ये दे दो भगवान, मुझे वो दे दो भगवान। कोई मकान मांगता है, कोई दुकान मांगता है, कोई नारी मांगता है, कोई साड़ी मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई अच्छा पत्नी मांगता है, कोई अच्छा पति मांगता है, कोई बैंक बैलेंस मांगता है, कोई ये मांगता है, कोई वो मांगता है। लेकिन भगवान के पास आप जाकर के अगर अठन्नी चौवन्नी मांगते हो, ये ठीक उसी तरह से हो गया कि सोनार के पास जाकर के हम पत्थर मांग रहे हैं। अगर आप सोनार के पास जाते हो तो सोना मांगो, ठीक उसी तरह से अगर भगवान के पास आप जाते हो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि हम भगवान के पास भगवान बनने के लिए ही जाते हैं, ना कि भगवान के पास ये अठन्नी और चौवन्नी मांगने के लिए जाते हैं। इसलिए भगवान जी ने बहुत ही क्लियर शब्द में कहा कि वो योगी श्रेष्ठ है, योगी में भी वो श्रेष्ठ है जो मुझे भजता है, जो हमेशा मुझे परस्यू करता है, जो हमेशा मुझे प्राप्त करने के लिए सारा कर्म करता है। तो इस तरह से ध्यान योग 47 श्लोक के माध्यम से भगवान जी ने बहुत सारी बातें किया, बहुत सारे अर्थ समझाए, लेकिन फाइनल जो हमारा जर्नी है इस संसार में, इस जीवन में, भोगी, भोगी से योगी, योगी से सन्यासी और सन्यासी से ज्ञानी बनने की ही स्थिति को हम इस जीवन की यात्रा समझें। वही हमारा ज्ञान है, वही हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम कैसे भोगी से योगी, योगी से सन्यासी और सन्यासी से ज्ञानी बने। तो इस भाव के साथ एक चीज किसी शायर ने कहा कि चलते रहूंगा अध्यात्म के पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा अध्यात्म के पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मिल जाएगी मंजिल, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो अध्याय 6 भगवान के कहे हुए इन वाक्यों के साथ कि चलते रहो अध्यात्म के पथ पे, चलते रहो अध्यात्म के पथ पे, चलने में माहिर बन जाओगे। या तो मुझे पालोगे या अच्छा मुसाफिर बन जाओगे। तो इसी वाक्य के साथ अध्याय नंबर 7 हमने आज समाप्त किया। अध्याय नंबर 6 हमने समाप्त किया। और चूंकि हमने इसे खत्म किया है, इसलिए ये अंत में ये मंत्र हम हमेशा पढ़ते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6 अध्याय। और हमारा ये है कि जब भी हम खत्म करते हैं तो उसका पहला श्लोक हम जरूर पढ़ते हैं। और पहला श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न हनिः अग्निः च अक्रियः। इसके साथ अध्याय 6 हमने आज समाप्त किया। अगले सत्र में हम अध्याय 7 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।